हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 10 है। हाइड्रोकार्बन्स में आपको मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स, और उसके अंदर हमने बात की थी एडिशन रिएक्शंस की। हमने दो एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि हम लोग एडिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ये दो एग्जाम्पल तो आपके सामने हमने कर दिए थे डिस्कस, और आज हमें शुरुआत करनी है इस लेक्चर में एक नई रिएक्शन की। मतलब एग्जाम्पल तो उसी के हैं एडिशन रिएक्शन के, लेकिन कुछ एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ HX। अगर हम लोग एल्कीन के ऊपर कुछ हेलोजन एसिड होते हैं HX, जैसे कि HF, HCl, HBr, अगर इनका एडिशन कराया जाए तो ये तीसरा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है। हेडिंग लिखिए आप लोग एडिशन रिएक्शन के अंदर, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, तो ये हमें एग्जाम्पल लेके चलना है। एल्कीन के ऊपर अगर हम लोग HX का एडिशन कराएं, ठीक है, तो दो तीन पॉइंट मुझे यहां पर ऐड करने। सबसे पहला पॉइंट तो ये, HX मीन्स हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड दैट इज कौन कौन से हो सकते हैं? HF, HCl, HBr और HI एक्सेट्रा। इन चारों में से कोई भी हेलोजन एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं एडिशन के लिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी एल्कीन के ऊपर, कोई भी एल्कीन हो, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, या कितने भी कार्बन की, ठीक है, जब उसके ऊपर हम लोग किसी हेलोजन एसिड को ऐड कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड होता है हेलो एल्केन। क्या बनता है बच्चों? हेलो एल्केन। तो लिखते हैं यहां पर कि एडिशन ऑफ HX on alkenes, addition of HX on alkene produced हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स बनते हैं। तो पहले तो केवल आप लोग इतनी सिंपल सी बात को नोट करके और एक एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल ये है बच्चों कि अगर हम लोग किसी भी एल्कीन के ऊपर, ये एल्कीन है, और यहां पर हम लोग ऐड कराते हैं इनमें से किसी भी हेलोजन एसिड को। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेनली HCl और HBr मेनली एग्जाम्पल में इन्हें लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा कॉमनली लिया जाता है HBr को। ठीक है, क्योंकि जो NCERT में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें HBr को बहुत ही कॉमन फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। तो ये HX है और ये है कोई एल्कीन। तो एल्कीन के ऊपर जब HX को ऐड कराएंगे, हेलोजन एसिड है कोई, तो क्या होगा बच्चों? ये ब्रेक होगा H+ और X- में, टूट जाएगा पोलैरिटी के कारण। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ऐसे या ऐसे। इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रोलिटिक फिशन। आपको याद होगा कि जो हमने आपको इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जीओसी वाला पोर्शन, उसके अंदर आपको बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है दो टाइप का होता है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। ठीक है, तो वही वाला केस है ये। तो जब ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो बताया था हमने कि जिस साइड ये एरो जाता है तो उस साइड माइनस और दूसरे वाले कार्बन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ऐसे होता है। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव कार्बन पर ऐड होगा और ये नेगेटिव हेलोजन पॉजिटिव कार्बन पर जाकर ऐड हो जाएगा। ऐसे भी टूट सकता है। ठीक है, सी एच सी एक्स और बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और किसी कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। इसका आपके सामने में अगर एक रियल एग्जांपल दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम इथीन है। बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, ये कार्बन प्लस ये कार्बन माइनस, एडिशन हमने कराया HBr का प्लस और ये माइनस। जब ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा और Br यहाँ जाएगा। कंपाउंड ये बनेगा Br CH2 CH3। इसे मैं अगर रिवर्स करके लिखूं CH3 CH2 Br, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्रोमो इथेन। क्या नाम बच्चों? ब्रोमो इथेन। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम प्रोपीन है। और अगर मैं यहां पर HBr का एडिशन कराता हूं तो कैसे कंप्लीट होगी रिएक्शन? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस वाला पार्ट यहां पर और माइनस वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा। ये बन जाएगा CH3 CH Br और ये CH3। इसका नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये तो अभी मैंने जो समझाया आपको, ये क्या समझाया? अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि जब किसी हेलोजन एसिड को, कोई भी हेलोजन एसिड, HX हमने कॉमन लिया, H का मतलब है हाइड्रोजन, X का मतलब कोई भी हेलोजन। हेलोजन की जगह पर फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन कॉमनली जो एग्जाम्पल लिए गए हैं कॉमनली, वो केवल HCl और HBr के लिए गए हैं NCERT में, और एग्जाम में भी यही दिए होते हैं। ओके, तो क्या बनता है? हेलो एल्केन्स बनती है। ये एक जनरल एग्जाम्पल दे दिया हमने, कॉमन एग्जाम्पल दे दिया, और ये कुछ इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अभी हमें इस टॉपिक में कुछ डिटेल्स पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ है, मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव सेगमेंट के लिए और 11th क्लास के लिए, और इवन 12th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 12th क्लास के अंदर भी एक चैप्टर है हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस वहाँ भी आते हैं। मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
तो अभी तो वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को यहां से लेके वहां तक नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं पहले तो बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मार्कोनिकोव रूल कब अप्लाई करते हैं, मतलब क्यों अप्लाई करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं और उसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो नोट पॉइंट ये है, एल्कीन्स जो होती हैं, जो एल्कीन्स होती हैं वो दो टाइप की होती है बच्चों, एक सिमेट्रिकल एल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो इन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जब हम लोग किसी भी हैलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो यहां पर दो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। तो करते हैं शुरुआत नोट पॉइंट की। नोट पॉइंट वन, नोट पॉइंट वन क्या है? नोट पॉइंट ये देखो, इफ एल्कीन्स आर सिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन किसे बोलते हैं? ठीक है, मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं और जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तब आपको समझा दूंगा। एल्कीन आर सिमेट्रिकल, देन नॉर्मल एडिशन इज अकर। नॉर्मल एडिशन इज अकर। अब ये क्या मतलब है भाई, नॉर्मल एडिशन इज अकर? नॉर्मल एडिशन का मतलब होता है जैसे आप लोग करना चाहते हो, ठीक, नॉर्मली। इसके एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि बात तो एग्जाम्पल से ही क्लियर होगी। जैसे अगर मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब आपकी बारी है फोकस करने की, पॉइंट पर फोकस किया, समझ में आ जाएगा, नहीं फोकस किया समझ में नहीं आएगा। जैसे ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, मैं इस वर्ड को बार बार फोकस करूंगा। सिमेट्रिकल एल्कीन उन्हें बोलते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड का एनवायरनमेंट सेम हो, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड कंडीशन सेम हो। जैसे डबल बॉन्ड के इधर CH2 इधर भी CH2, अगर सेम कंडीशन हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस, सब कुछ सेम हो, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो इस सिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर अगर मैं एडिशन कराता हूं HBr का, अब सारे एग्जाम्पल हम लोग HBr के ही लेंगे, ये बात समझ लीजिएगा। HBr के एडिशन कराया, HBr तो टूटेगा H+Br माइनस में, फोकस करिए ध्यान से, H+Br माइनस। अब इस वाले बॉन्ड की बारी है, इस बॉन्ड को हम लोग कैसे ब्रेक करें, कैसे क्लीव करें। देखो, अगर मैं बॉन्ड को तोड़ता हूं ऐसे, जैसे मैंने बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, तो ये कार्बन प्लस और ये कार्बन माइनस, मेरी बात को समझे। बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ा, ये प्लस और ये माइनस, H+ कहां जाएगा, यहां जाएगा, Br कहां जाएगा, यहां जाएगा। ओके, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये Br CH2 CH3, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना। ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है? इसे मैंने ऐसे करके लिख लिया। ओके, क्या बना?
ये बना ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। ओके स्टूडेंट, अब अगर मैं इसे ऐसे ना ब्रेक करके ऐसे ब्रेक करूं, ऐसे, ये माइनस ये प्लस, अब क्या होगा, H यहां पर आ जाएगा क्योंकि निगेटिव वाला पॉजिटिव पर ऐड होता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव पर ऐड होता है, तो H तो यहां पर आएगा और Br यहां पर आएगा, का तब भी वही बन रहा है। सिमेट्रिक एल्कीन में आप लोग किसी भी तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर ले, ऐसे ब्रेक कर ले या फिर ऐसे ब्रेक कर ले, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। तो इसलिए मैंने कहा नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल का मतलब अपनी मर्जी से। सिमेट्रिक एल्कीन में एडिशन में हमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कार्बन पर H को ऐड कर रहे हो और कौन से कार्बन पर हेलोजन को ऐड कर रहे हो। आप किसी भी तरह से कर लीजिए उसे ऐड, आफ्टर द एडिशन प्रोडक्ट बिकम सेम, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इसे ऐसे ब्रेक कर लें, आप इसे ऐसे ब्रेक कर लें, ये प्लस और ये माइनस, सेम प्रोडक्ट। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हो सकता है मैं दूसरा एग्जांपल लूं, उससे बात थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, ये भी सिमेट्रिक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ओके, करिए कंप्लीट। HBr का एडिशन किया हमने और आफ्टर द एडिशन क्या बना, मैंने कहा ऐसे तोड़ दो बॉन्ड को, ये प्लस और ये माइनस, या फिर ऐसे तोड़ दो बॉन्ड को, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि H प्लस और Br माइनस कर दीजिए ऐड। H कहां जाएगा, यहां जाएगा, Br कहां जाएगा, यहां जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br CH2 और ये CH3। मैंने कहा क्या नाम है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का नाम है 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि नंबरिंग इधर से करते हैं हम लोग। अब अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूं अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं इसे ऐसे ना तोड़ के ऐसे तोड़ूं, ऐसे, तो ये माइनस ये प्लस, H कहां गया, यहां पर, Br कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, क्या बनेगा, तब भी वही बनेगा भाई। अगर यहां पर Br ऐड होगा तो 1 2 3 4, तब भी क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सिमेट्रिक एल्कीन की यही खास बात है कि प्रोडक्ट सेम बनता है। पहले वाले केस में भी 2 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरे वाले केस में जो दूसरा तरीका है उसमें भी 2 ब्रोमोब्यूटेन। आपकी मर्जी है आप किस साइड से बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट बना रहे हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मान लिया मैंने यहां पर ये एल्कीन ली, ये एल्कीन, HBr का मैंने किया इसके ऊपर एडिशन, H प्लस Br माइनस। ओके स्टूडेंट, और इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, मैंने कहा ऐसे ब्रेक कर दो, मर्जी आपकी, ये प्लस और ये माइनस। H कहां जाएगा, यहां पर, Br कहां जाएगा, वहां पर जाएगा, और इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा साइक्लो या फिर ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। मतलब अगर ये यहां की बजाय यहां पर ऐड होता तब भी क्या नाम होता, ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर उसके ऊपर आप लोग HBr मतलब HX का एडिशन करा रहे हैं,
तो उस केस में एडिशन करना पड़ेगा आपको नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अपनी मर्जी का एडिशन, नॉर्मली कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तब तो सेम कंडीशन, प्रोडक्ट सेम बनेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इधर ऐड कर दीजिए बी आर को, इधर ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, पहला नोट पॉइंट था। सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर एल्कीन हो अनसिमेट्रिकल, ये केस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ये केस इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इन तीनों इक्वेशंस को और ये पॉइंट को नोट करिए, हम लोग थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट पॉइंट नंबर 2। नोट पॉइंट नंबर 2 क्या है? अगर हम लोग एल्कीन लेते हैं अनसिमेट्रिकल, तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट सेकंड पॉइंट है, नोट पॉइंट नंबर 2 है, एल्कीन्स आर, मैं लिख रहा हूं यहां पर, एल्कीन्स आर अनसिमेट्रिकल। फिर ये अलग वर्ड आ गया, अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल तो आप लोग समझ गए ना, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन्स अलग हों, अलग स्ट्रक्चर हो दोनों साइड, उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। इफ एल्कीन्स आर अनसिमेट्रिकल देन addition is occur according to ये वाला पॉइंट, मार्कोनिकोव्स रूल। एडिशन इज अकर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। ये पूरा सेंटेंस पहले समझ ले। अब ये मार्कोनिकोव रूल है क्या और क्यों अप्लाई किया जाता है? तो पहला पॉइंट तो आप लोग मानिए इसे। दूसरा पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू एमआर, और एमआर का मतलब मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट में एमआर भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एमआर, व्हेन हाइड्रोजन containing molecule is added on double bonded कार्बन, ठीक है। देन हाइड्रोजन should be added on the carbon। हाइड्रोजन हमें उस कार्बन पर ऐड करना है, ऑन द कार्बन वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर मोर। ऑलरेडी, जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है।
हाइड्रोजन को वहां पर ऐड करना है जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। ठीक है, ये मार्कोनिकोफ रूल है। अब ये बात भी एग्जाम्पल से ही होगी। पहली बात तो ये, आपको इस बात की पहचान हो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसे बोलते हैं। जैसे ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है बच्चों। कैसे अनसिमेट्रिकल है? डबल बॉन्ड के दोनों साइड का एनवायरनमेंट अलग है। अब तक मैंने जो एल्कीन्स आपके सामने डिस्कस की नोट पॉइंट 1 में, वो सारे के सारे सिमेट्रिकल थी, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर किसी भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का एडिशन कराएं, जैसे HX भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है। HX का मतलब HF, HCl, HBr, HI। वाटर भी तो हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है ना। तो जब वाटर का एडिशन कराएंगे तब भी यही रूल अप्लाई करेंगे। तो जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे, ये रूल उन सब के लिए वैलिड होगा। ओके, तो ये तो आपको क्या करना है इस केस में कि हाइड्रोजन को आपको वहां ऐड करना है जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। अब जरा इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, कौन से कार्बन पर H ज्यादा है। सभी बच्चों को यह लगता है कि शायद इस कार्बन पर, का नहीं, यहां तो हमें एडिशन करना ही नहीं। एडिशन हमें कहां पर करना है? डबल बॉन्ड पर करना है ना। तो हमें केवल यहां फोकस करना है। इन दोनों कार्बन में से कौन से कार्बन पर H ज्यादा है? यहां। तो H को यहां पर ऐड करना है और Br को यहां पर। ऑब्वियसली बचे हुए पार्ट को दूसरे कार्बन पर ऐड करना है, क्योंकि इन्होंने केवल हाइड्रोजन के रिगार्डिंग पॉइंट कहा था कि हाइड्रोजन शुड बी एडेड ऑन दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन डेंसिटी इज मोर, हाइड्रोजन एटम्स आर मोर ऑलरेडी। तो इसका मतलब इस बॉन्ड को हमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे तोड़ूं तो ये प्लस और ये माइनस, और प्लस माइनस वाले कार्बन पर ही तो आएगा प्लस वाला पार्ट, तभी तो आ पाएगा। अगर बाय चांस मैंने इसे अपोजिट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया ऐसे, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस वाला फिर कैसे आ पाएगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये तो चला जाएगा यहां पर और ये चला जाएगा यहां पर, और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH CH3 और ये Br। क्या नाम है प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर मैं इस रूल को अप्लाई ना करता और मैं ऐसा कर देता कि H को मैं यहां पर ऐड कर देता और Br को यहां पर ऐड कर देता, तो प्रोडक्ट अलग बनता। क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ठीक, एक तो ये बन रहा है जो कि मेजर होगा, इसकी क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी? मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये मेजर बनेगा। और इसमें कुछ मॉलिक्यूल वो भी बनेंगे, कौन से वाले? जिसमें H यहां जाएगा और Br यहां पर आएगा, मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेंगे। तो हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोफ रूल, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन एटम वहां पर ऐड करेंगे जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन डेंसिटी ज्यादा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका। जैसे मान लिया आपने ये लिया, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हमें नहीं पता कौन सी है,
इसके ऊपर मैं यहाँ पर HBr का एडिशन करा रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस, तो ऑब्वियसली H यहाँ जाएगा और Br यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये प्लस और ये माइनस। आफ्टर द एडिशन क्या बनेगा, ये कंपाउंड आपके सामने बन जाएगा, Br और यहां पर ये CH3। ठीक, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं आफ्टर द एडिशन, इसीलिए हमें इस रूल का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों है, मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है कि ये मेजर और वो माइनर, ऐसा क्यों बनता है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुझे समझाना है। लेकिन अभी आप लोग इस पॉइंट को नोट करिए, मार्कोनिकोफ रूल है, 11th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और कंपटीशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी वीडियो स्टॉप करिए, इस पूरे पोर्शन को नोट करिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं कंप्लीट यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात को इसी पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने जो नोट पॉइंट्स हैं उन्हें ख़त्म करेंगे, और इसके अंदर एक और पॉइंट आएगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। तो चलिए खैर, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।